बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। काली घटाएं, खूबसूरत मौसम। मैं हूं आपकी मेज़बान सीमन हाशमी सिटी 10 में, और हम मौसम के हवाले से भी बात करेंगे। और खुशगवार मौसम जो है वो मूड पर खुद ब खुद असरअंदाज होता है। बाहर जो है बारिश हो रही है, मुख्तलिफ मकामात पर कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल हर जगह हैं। महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आइंदा 3 रोज़ में बारिशों में शिद्दत आने का इम्कान है, लेकिन दुआ यही है कि बारिशों के बाद हब्स ना हो, क्योंकि फिर जो है वो मूड भी बहुत ख़राब हो जाता है और फिर काम करने को दिल भी नहीं करता। तो मेरे ख्याल से मौसम अगर अच्छा रहे तो काम भी अच्छा होता है। टेम्परेचर की बात करेंगे, सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। बजे के करीब दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 31 और 9 बजे 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, हम तो बैठे हैं अंदर स्टूडियो में और मौसम की सिर्फ आपको अपडेट्स दे रहे हैं। असल मौसम कैसा है ये हमें बताएंगी ईशा, हमारे साथ मौजूद हैं। ईशा, आप बाहर हैं, बताइएगा मौसम कैसा है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं लाहौरिये, और प्रिडिक्शन क्या की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना गार्डन के अंदर, जहाँ पर कल की हब्स और शदीद गर्मी के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। रात से ही जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है इस वक्त भी यहाँ पर जारी है। यहाँ पर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हैं और दिलफरेब मौसम को एंजॉय करने के लिए जो है लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं जो कि इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए घर से बाहर निकले, और इस टाइम पे वो यहाँ जिना गार्डन के अंदर कैसे एंजॉय करते हैं उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? शुमाइला। शुमाइला, आप कहाँ से आई हैं? सियालकोट से। आप सियालकोट से आई हैं जी। किस तरह से एंजॉय कर रही हैं आप? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं। झूले नहीं, कौन सा झूला पसंद है आपको बहुत ज्यादा? वो जो चक्रों वाला, पिंगे वाला। अच्छा, आप यहाँ पर किसके साथ आए हो और कब से एंजॉय कर रहे हो? हम यहाँ पे अपनी पुप्पो के साथ आए हैं, हमें घंटा 2 हो गया एंजॉय करते हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनम। अनम, आप क्या करती हैं? मैंने एफए के पेपर दिए हुए हैं। आप यहाँ पर ये खूबसूरत मौसम हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, आप यहाँ पर किसके साथ आई हैं और कैसे एंजॉय कर रही हैं? हम लोग आंटी के साथ आए हैं और हम लोग 7 बजे के निकले हुए हैं। तकरीबन 8 बजे इधर आ गए थे और अब 10 बज गए, हमें 2 घंटे हो गए हैं। खूब इंजॉय कर रहे हैं। हम पहले सारे पार्क में सैर की है, बाद में हम लोगों ने झूले लिए हैं और हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पहले तो मौसम काफी गर्म था, लेकिन अब ये है कि अब काफी ज्यादा मौसम ठंडा हो गया और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आपका नाम क्या है? उमर। उमर, आप यहाँ पे किस वक्त से आए हुए हो? कैसा लग रहा है मौसम? बहुत अच्छा। झूले लिए आपने? हाँ जी। और कैसे लग रहा है आपको इधर झूले लेके एंजॉय करके, कैसा लग रहा है पार्क? बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस खूबसूरत मौसम का जो है वो मज़ा उठा रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों का कहना है कि मौसम जो है वो अचानक से जो है एकदम से खुशगवार हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वो यहाँ पे ख़ास तौर पर जो है अपने वालिदैन से फरमाइश करके झूले लेने के लिए इस जिना गार्डन के अंदर आए हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी का जो है वो आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से लोग जो है ना उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जी, थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच। एंड उन बच्चों के साथ साथ मुझे लग रहा था आप भी इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और जैसा कि आपने बताया कि बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इवेंट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हमारे पास इवेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले है जी लाहौर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन कल्चर, और वेन्यू है इसका अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर, और टाइमिंग है 8 बजे। द लास्ट वर्ल्ड ओपन माइक टॉपिक इज़ फैमिली। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी, ओपन माइक होगा, स्टेज पर जाकर आप बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और राइटिंग के हवाले से भी आपको जो है वो सिखाया जाएगा। सेमिनार होगा और इसका वेन्यू है दैट इज़ द लास्ट वर्ड 37A2 मियां महमूद कसूरी रोड, गुलबर्ग 3। टाइमिंग है शाम 6:30 बजे।
इवेंट्स के बाद अब हम टॉप स्टोरीज पे चलेंगे और देखते हैं डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी। लाहौर पुलिस में ऑफिसर कम पड़ गए, जराइम बढ़ने लगे हैं। एसपी की 7 डीएसपी की 22 सीटें खाली। पास की सामान ना होने पर 1.5 साल में 39 लेस्को मुलाजिमीन जाँ बहक। सर्विसेज अस्पताल रेडियोलॉजी ब्लॉक 7 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। और एक वाक़ई वारदातें थम न सकी, सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर जाहिर चौधरी और इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। इरफान, टॉप स्टोरी आपकी है। लाहौर पुलिस में ऑफिसर कम पड़ गए हैं। ऑफिसर कम हैं या मनपसंद अफसरान नहीं हैं जिनको तैनात किया जा सके? एसपी की 7 और डीएसपी की 22 सीटें खाली पड़ी। बिल्कुल सिमल, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। लाहौर के जो 72 सीटें जो है एसेंशियल हैं, जो डीएसपी की हैं, उसमें से 22 सीटें खाली हैं। और ये 22 सीटें वो नहीं हैं जो पिछले दिनों कुछ खाली हुई हों। इसमें से ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जो अरसा दराज से खाली हैं, उनको अहमियत दी ही नहीं जाती। इसी तरह क्योंकि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाला केस चला, उसके बाद लाहौर से कुछ 3 से 4 एसपी ऐसे थे जो इसकी जद में आए केस की, उनको ओहदों से हटाया गया। उसके बाद से वहाँ पे तैनात ही किसी को नहीं किया गया। एसपी सीआईए को हटाया गया, उनकी जगह पे कोई नहीं लगा। एसपी सीआरओ अभी कुछ दिन पहले तब्दील हुए। एसपी एवीएलएस जो इंतहाई अहम सीट है, क्योंकि लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्राइम का मसला था वो था कार चोरी और मोटरसाइकिल चोरी, जिसके लिए ये एवीएलएस के जो एसपी काम करते थे। इनकी सीट खाली होने से जो तमाम जो स्टाफ है वो बिल्कुल, क्योंकि आपके ऊपर सुपरविजन नहीं होगी तो काम कैसे होगा, जिसकी वजह से शहर का जाइम जो है वो बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वो पिछले 5 माह से सीट खाली है, वहाँ पे तैनात किसी को नहीं किया जा रहा। और इसकी वजह ये नहीं है कि अफसर कम पड़ गया, इसकी ये वजह है कि लाहौर के ऊपर कुछ फोकस ही नहीं किया जा रहा कि लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है। सिर्फ काम चलाने की बातें की जा रही हैं, वक्ती तौर पे उसको टाइम पास किया जा रहा है, और यही सूरत हाल है जिसकी वजह से ना सीपीओ से कोई यहाँ पे किसी को तैनात किया जाता है। जो लोग होते हैं वो अच्छी सीटों के लिए, डीपीओशिप के लिए सारे एफर्ट कर रहे होते हैं। लाहौर से भी अभी भी जो कल जो परसों 2 डीपीओ जो हैं वो तबादला हुआ, उनकी सीटें खाली पड़ी हैं, अभी तक किसी को नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से शहरी जो है गफलत का, इस नाहली का क्या रीजन क्या है, क्यों नहीं सोचा जा रहा? इसमें गफलत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल में, तो जो ना वो ये एक तजुर्बा किया गया जो कामयाब रहा है, और कि बगैर अफसरान के जो डिपार्टमेंट चलाया जाए चलता है। तो आपको एक मजे की बात बताऊंगा, मोर और लेस वो वैसे ही चल रहा है जैसे ये होते भी तो वैसे ही चलना था। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं तो माजरत के साथ नहीं, मैं डिफर करूंगा मलिक साहब से। इनके होने या ना होने से, इनके ना होने से इन अफसरान के ये हो सकता है कि कोई जो फाइल वर्क है ऑफिस का वो कहीं कोई डिस्टर्ब हो गया हो। अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, जराइम की रोकथाम में, उनकी इन्वेस्टिगेशन में, बाकी सारे मामलात में तो कोई बड़ा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। अब ये सारे इन्वेस्टिगेशन का काफी फर्क पड़ता है। डीएसपी ने काफी, मेरी बात, पहले कौन सा शहर में जो ना वो दूध की नहरें बहती थी, वो अब नहीं बह रही, वो बात आपकी ये अफसरान आ जाएंगे। ये पहले भी खजाने पे बोझ थे। अगर किसी ने एफआईआर करवा ली है मुश्किल से, अगर उसकी एफआईआर अगर हो ही गई है तो उसके बाद उसका केस जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्हीं अफसरान के सर के ऊपर चलनी है जिनकी शॉर्टेज है। अब जब ये अफसरान नहीं होंगे तो किसी और के पास चार्ज होगा, वो प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये जो शहरी जो है वो असल में मिसाइल का शिकार हो रहे हैं। महकमा शायद इतना नहीं डिस्टर्ब हो रहा जितना जो केस के मुद्दई हैं, जो केस के मुल्ज़मान हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, इतनी नाउमीदी जितनी जाहिद चौधरी साहब शो कर रहे हैं, इतनी बनती है इस डिपार्टमेंट से या कोई कारकर्दगी भी कर रहा है? क्योंकि फेल तो हर जगह नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, जराइम, बच्चों के अगवा के मामलात आप देख लें। मेरी सुने ना, जहाँ लाहौर शहर जो है वो 4 एसपी चलाते थे, आज वो जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा एसपी हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही है जी मलिक साहब? जी बिल्कुल। अच्छा, अब 2 दर्जन एसपी से ज्यादा जो है ना वो लामहला आपके पास, यानी कि कमोबेश आपके पास इतने एसपी हैं, डीआईजी, पता नहीं कौन कौन सी पोस्टें आपने बना दी हैं, कितने डिप्टी हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि मलिक साहब से पूछें, इनको इतने साल हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, उनका कोई मुझे मुशर्रफ बता दें कि वो पोस्टें हैं किस बात के लिए।
वो काम क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों को जो है वो ये अफसरशाही को ईज करने के लिए लाहौर में जो है ना वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सारा सिलसिला है, उसी के लिए ये सीटें क्रिएट की गई हैं। ये इनके होने, मेरे ख्याल में इनके होने ना होने से, मिसाल दी एसपी सीआईए मेरे ख्याल में इनके होने ना होने से कोई किस तरह से होगा जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही मौजूद नहीं होगा? उन एहलकारों का मोराल क्या होगा जिनके ऊपर कोई हेड ही नहीं बैठा हुआ? फिर जिसकी जो मर्जी आए वो करेगा। कि आपके शहर को एक एसएसपी जो है ना वो चलाता था, आज आपने इतनी बड़ी पैराफर्नेलिया जो है ना वो बिठा दिया अफसरों का, उसका कोई फायदा नहीं है। सारे मिलके एक एसएसपी वाला ही काम कर रहे हैं, कोई शहर में चेंज नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी जो है ना वो आप यहाँ पे जो है ना वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं ले आए, क्राइम आपसे रुका नहीं, बढ़ गया। शहर में सूरत हाल ये है कि आए रोज अफसर बढ़ने के साथ साथ क्राइम भी बढ़ गया। जो अफसर बढ़े, इसका मतलब मलिक साहब वैसे उलट भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इसका नुकसान हुआ ना, शहरियों को तो कोई फायदा नहीं है इन अफसरान के। और मैं एक आपको बात बताऊं, ये क्यों नहीं लगाए जा रहे, ये क्यों खाली पड़ी हैं सीटें? इसकी 2-3 वजूहात हैं जी। अफसरान को भी पता चल गया कि ये बस खानापुरी वाला काम है, तो इन पे पोस्टिंग लेता भी वही है जिसको पता है कि बस लाहौर में चलें, रुक जाएंगे लाहौर में जो है ना वो जाए कहीं ना चाहिए होगी, अदरवाइज ये कोई काम के अफसर नहीं है। जो काम के वो सारे तकरीबन लगे ही काम के देखे कई अफसर हैं, मसलन कोई एक बता दें, डिवीजन देख ले, सीआरओ, एवीएलएस, सीआरओ, उसके साथ उसका सीआईए, सिविल लाइन डिवीजन है। मुझे ये बताएं, जो सीआरओ है या जो आपका एवीएलएस है, इसका काम सारे का सारा तो इसकी फील्ड फोर्स करती है ना, एसपी तो नहीं जाके करता। लेकिन निगरानी कौन करेगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने दफ्तर में बैठ के क्रेडिट लेना और करना क्या है उसमें? ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसे ही होता है, जब तक और ऐसे ही हो रहा है। सुपरविजन जब तक नहीं होगी, मेरी बात सुनिए, आपने कभी हैंडआउट पढ़ा है इनका? उस पर क्या लिखा होता है? एक एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर, ज्यादा से ज्यादा एसएचओ साहबान जो है वो इन्वॉल्व होते हैं उसमें, या उनका काम होता है। उनकी सतह पे एक कोई गैंग पकड़ा गया, कोई मंशियात पकड़ी गई, कुछ हुआ, जो प्रेस रिलीज शुरू होती है वो सीसीपीओ से होती है कि सीसीपीओ लाहौर के नोटिस लेने पर डीआईजी ने जो है वो उसकी हिदायत की, एसपी की निगरानी में, सुने, एसपी की निगरानी में। वैसे तो तमाम अफसर जो है वो घर भेज दें, इनको घर भेज दें, और सिर्फ जो कांस्टेबल और ये ऐसे ही भर्ती कर लें कि उनमें से एसएचओ के अलावा किसी को पता भी हो गया हमने कुछ पकड़ा है, वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ अफसरान की खुशनुदी के लिए उनका नाम डाल रहे होते हैं कि इस तरह उनकी भी नौकरी जस्टिफाई हो जाएगी। आपकी बीच में मेरे तो ख्याल में, मेरे से ज्यादा मेरे ख्याल में एक और नहीं, ये बात बताऊं, ये अफसरशाही जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर कहें कि उन अफसरान का कोई काम नहीं है तो ये कहना मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में तो अफसरशाही से जो है वो अफसरान का अगर काम है तो इसलिए उनको वहां पे बिठाया गया। अच्छा, अफसरशाही ना हो, अगर इन सीटों पर जो है वो अफसरान तैनात ना हो तो अल्टरनेट क्या है? क्या सिर्फ एएसआई और कांस्टेबल भर्ती कर लिए जाए? एक मिनट सर जी, आप कहीं दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं और वहां मुझे जो है ना वो पुलिस में इस तरह पैराफर्नीलिया दिखा दें जिस तरह यहाँ पे है। जितने अफसर आपके सिर्फ एक लाहौर शहर में है ना, इतने पूरे मुल्क में नहीं है। चीफ पुलिस से लेकर लोअर सबऑर्डिनेट तक हिरार्की तो सर मेरी अर्ज सुन लेना, मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ, एक पुलिस चीफ, यहाँ पे 8 तो चीफ है, ये पूछे मलिक साहब, शहर भी तो बहुत बड़ा है ना। नहीं, वो कितना बड़ा है मलिक साहब? न्यूयॉर्क से बड़ा है सर, ये बताएं। भाई फील्ड फोर्स होती है, आपकी फील्ड फोर्स है, दैट इज नेसेसरी, मैंडेटरी, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके इतनी शाखें निकली हुई हैं कि जब तक आप सर उसे तो आप काम ही नहीं करने दे रहे ना। यानी मुझे ये बताएं, आपके तो ये हालात हो गए हैं, ये जो अफसरशाही है यही कुछ करती है ना कि इनके मसाइल पैदा करना जो है वो क्या हैं? वो मसाइल ये हैं कि आपके जितने भी अफसरान हैं पुलिस के, उनकी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग आपकी क्या है? उसके एक शाहकार नमूना आपको एक बता देता हूँ, उससे आप अंदाजा लगा लें कि इन अफसरान के होने ना होने से फर्क कोई नहीं पड़ता। आपने एक पीरू फोर्स के नाम से नई फोर्स बनाई, ऐसे ही है जी मलिक साहब। अब वो हर थाने में एक गाड़ी आपने पीरू की दी है, ठीक है। अब उसी थाने में एक मिनट, हर थाने में नहीं है, थाने में या ऑलमोस्ट थाने में है। अच्छा, उसी थाने में एक एसएचओ भी है, उसके पास भी एक गाड़ी है। एसएचओ की गाड़ी जो है उसकी या लेफ्ट कमानी टूटी हुई है या राइट कमानी टूटी हुई है, या उसके शीशे टूटे हुए हैं, ऐसे ही है जी। वो कब या तो वो लेफ्ट साइड पे टेढ़ी होकर चल रही है या राइट साइड पे चूसी टेढ़ी, बुरा हाल, सीटें फटी हुई। और उसी एसएचओ के 4 सिपाही आपने लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी जो है ना वो करोला, उसमें बिठाए हुए हैं। एक मिनट, नहीं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे और इरफान मैं आपका पॉइंट इस पर सुनना चाह रही थी, लेकिन मैं साथ में इस खबर को भी जोड़ूंगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया बच्चों के अगवा का। 312 कहा जा रहा है पिछले 6 माह में बच्चे अगवा हुए। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ये कह रहा है कि लापता बच्चों की बाजियाबी के लिए पुलिस काम कर रही है, लेकिन वो बच्चे जो घर से बदजन हो जाते हैं, बददिल हो जाते हैं, वो खुद ब खुद घरों से भाग जाते हैं, तो उनको अगवा या लापता का कहा जाए लेकिन अगवा का मुकदमा न दर्ज कराया जाए। तो ये इस सूरत हाल में पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? बिल्कुल सिमल, अगर मैं इस पे बात करें, अगर पुलिस के जो अफसरान की शॉर्टेज है, अफसरान की शॉर्टेज से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है और इसके अंदर जो तमाम जो फोर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी सुपरविजन के लिए इन अफसरान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो इसकी सुपरविजन का जो सिस्टम है वो सारा तबाह हो सकता है। दूसरी अगर बात करें इसकी, ये जो बच्चों के अगवा के केसेस, इसमें अगर 300 केसेस की बात हो रही है तो ये 300 केसेस सिर्फ बच्चे नहीं है, इसमें खवातीन भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं जो घरों से चली जाती हैं, उनके अगवा के FIRs होते हैं। अब यहाँ पे 208 FIR, 209 बल्कि 209 FIR पिछले 6 माह के दौरान वो की गई जो बच्चों के अगवा थी, और बच्चों के अगवा में 190 केसेस ऐसे हुए, जैसे अब से कुछ देर पहले आपने खबर जो ब्रेक की कि शादबाग से बच्चा जो है वो वापस आ गया जी। इस तरह 191 हो गए अब बच्चे जो घरों से गए थे खुद, उनके वालिदैन ने शोर किया, वावेला मचाया, उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बच्चे घरों को वापस आ गए। इसमें आपको एक और चीज़ थोड़ी सी इसको समझने की बात है कि बच्चे अगर अगवा हुए, उसमें से अभी भी 17-18 बच्चे ऐसे हैं जिनको बाजियाब नहीं करवाया जा सका या उनका अभी पता नहीं चला। वो बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस को उनके ऊपर काम करना चाहिए, जो लोग मिसिंग हैं उनको तलाश करे, लेकिन इसके साथ साथ जिन इलाकों से ये बच्चे अगवा हो रहे हैं, जो FIR दी जा रही हैं, उसमें ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जो जिन पे जो गुर्बत का जो अंसर वो ज़्यादा हावी है। एजुकेशन वहाँ पे कम है, लोग मदारिस में बच्चों को भेजते हैं, स्कूलों में बच्चे कम जाते हैं, उसके साथ साथ या किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सोसाइटी को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा, वालिदैन को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर बच्चा उनका सुबह घर से गया तो शाम तक वो वापस नहीं आया तो उसका फॉलो रखना चाहिए। ये वालिदैन की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि बच्चों अपनों का खुद ख्याल करें। और कुछ खबरें इतनी ज्यादा आ रही हैं कि वालिदैन बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। बहुत जल्दी पैनिक उनका करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका पैनिक तब होना चाहिए जब अगर उन्हें पता है कि उनका बच्चा अगर काम पे गया है तो वो शाम को जब वापस उसने आना था तब तक वो नहीं आया। उसकी सोसाइटी का पता रखें, वो किन लोगों से मिल रहा है उसका फॉलो रखें। अगर इस तरह के हालात नहीं पैदा होंगे तो ये वाकया जो है वो होते रहेंगे। इस तरह अभी जो 2 बच्चों की लाशें मिली थी उनको कत्ल कर दिया गया था, बोरीबंद लाश एक शादबाग से मिली, एक बदामी बाग से मिली। उनके कत्ल के केसों में पुलिस बिल्कुल टोटली अभी तक हमें नाकाम नजर आई। पुलिस ने उसके लिए फ्रांसिक को भिजवाए गए और अभी भी 18 बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस उनको तलाश नहीं कर पाई। इनमें अगर कहा जाए कि तमाम के तमाम केसेस जो अगवा के थे, क्योंकि FIR तो अगवा की होनी है, डेफिनेटली घर वालों ने आया कहना उनका बच्चा नहीं मिल रहा तो FIR तो अगवा की होगी, लेकिन ये तमाम जो 190 आपको जैसा कोई बताया, बल्कि 191 हो गए, ये वो लोग थे जो खुद घरों से गए। और इस पे मीडिया ने भी हाइप क्रिएट की हर तरफ। ये अब ये कुछ दिन पहले आपने ये देखा होगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है, इनकी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन इस हद तक जो इसमें वीक थी कि इन दोनों की कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कुछ बच्चे जिनके FIR दर्ज हुई हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है और वो अपने पास लेके बैठे हुए हैं। कोई उनको बताने वाला नहीं है कि हमारे बच्चे इन लोगों के पास ये है। बात ना जो अच्छा, ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये तो शुरू से है। उसकी वजह ना अफसर बहुत है ना आपके पास इनका काम है ना, बहुत काम करते हैं सर। अफसर नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी? अर्ज कर रहा हूँ कि ये आप इससे अंदाजा लगा लेना कि कोऑर्डिनेशन है किस तरह की। एक अफसर की दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं है आपके सिस्टम में। हर सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ अफसरशाही के ऊपर वोट किया जाता है और अफसरशाही के ऊपर ही आपका सारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा अफसर बिठाए जाएं। और भी बाकी जगहों पे भी ऐसे ही है। लेकिन सर इन्हीं अफसरान की वजह से मेगा इवेंट्स जो हैं वो पुरअमन रहते हैं लाहौर में, और लाहौर एक ऐसा कल्चरल सिटी है जहाँ पर हर दूसरे महीने हर दूसरे हफ्ते कुछ इवेंट हो रहा है। वीडियो अपॉलॉजी मैं इस पे अर्ज करूंगा। मैंने पहले भी आपको कहा कि देखें आपके पास पुलिसिंग के लिए इसके 2 टियर हैं। एक है फील्ड फोर्स जो आपके इंस्पेक्टर तक के रैंक की होती है। एक मिनट बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। सड़क पे बंदूक लेके उसने खड़े होना है, नाके पे उसने खड़े होना है, सिपाही ने
आपकी जो फील्ड फोर्स है उसकी जो है आपके जो अपर सबॉर्डिनेट्स हैं, ASI है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, उन्होंने साथ धूप में उसके साथ खड़े होना है, वहीं पे सारी प्लानिंग करनी है। यकीन करें, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी डिप्लॉयमेंट होती है 99% जो डिप्लॉयमेंट है आपकी पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर चल रही होती है। आपके अफसरान सिर्फ और सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारते हैं और कुछ नहीं करते। जाहिद साहब, अफसरान एक मिनट, सड़क पे तो नहीं ना आना, और दूसरा नहीं, वो सेट पे आपने और सर उनका काम ही यही होता है, उन्होंने बैठ के प्लानिंग करनी है, उन्होंने मनसूबाबंदी करनी है, उन्होंने ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई ऑफिसर जो है वो गन पकड़ के सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे। जी प्लानिंग करनी होती है। मुझे बताएं कि ये जो बच्चे हैं, ये जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे आपके, जी ये बच्चे घरों से भाग गए थे, ये कर गए थे, ये 191 है, इनमें से चलें ये घर से ही भाग गए थे। अब तक आपके अफसरान कितनों की ये प्लानिंग करके जो है ना वो क्या मैकेनिज्म डेवलप कर सकें इसका? वो FIR जो है वो भाई यार एक मिनट, मेरी इतलात के मुताबिक पुलिस अब बाहर बच्चे के साथ एक स्पाई लगा दे। कल ऐसा हुआ है, कल से पहले इतने दिनों से, इतने हफ्ते हो गए इस जो है वो मामले को मीडिया पे हाइप पकड़े हुए, उसके बावजूद सवाए कल के, उससे पहले किसी पुलिस अफसर का आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ कोई बाज़ाब्ता ना लाइजन था, ना राब्ता था, ना उन्होंने किया। अब शायद उसको जो है वो थोड़ा करें। बात यह है कि अफसर शाही को आप प्लानिंग के लिए लाजमी करार ना दें। अफसर शाही सिर्फ आपके खजाने पे बोझ है, ठीक है, ये जितने मर्जी बढ़ा लें। इरफान आप जो है वो इससे क्लियरली जो है वो अग्री नहीं करते हैं, लेकिन हम एज अ आवाम हमें ये चाहिए कि अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल रहे और जराइम जो हैं वो कम होते रहे। अफसर कम करें, अफसर कम करें या अफसर बढ़ाएं, हमें तो अमन अमान चाहिए। या कम करें या वो कम करें। बिल्कुल सही। अच्छा, मौसम बड़ा अच्छा है बाहर का और बार बार मुझसे मुसलसल बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई है मुख्तलिफ इलाकों में और ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादलों के जो पूरे लपेट में लिया हुआ है शहर को, और लाहौरिये जो है वो मौसम खूब इंजॉय कर रहे हैं। कुछ हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में मौजूद हैं जो इस मौसम के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। आप देख सकते हैं इन फुटेजेस में भी तेज़ बारिश हो रही है और सुबह जो कहा जा रहा था, सुबह के आगाज़ से ही ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हब्स हो जाता है और आज हब्स का जोर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मौसम खुशगवार है। ये मनाजर आप लाहौर शहर के देख रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ निखरी है और हर सू जो है वो रिमझिम नज़र आ रही है। बरखा रुत है और मानसून में यही होता है, मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो रिपोर्टर्स, दो मुख्तलिफ मकामात से। एक तरफ है फिजा नूर और दूसरी तरफ है मलिक अशरफ साहब। सबसे पहले हम फिजा की तरफ चलेंगे। फिजा, बताइएगा मौसम कैसा है? आज भी आप बताएंगे कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये दुआ करती हूँ आपके बताने से पहले कि ये मौसम शाम तक ऐसा ही रहे। बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी सिमल, आज सुबह से ही जो शहर में है वो बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो सुबह सवेरे से ही जारी था और जब बादल बरसे तो खूब खुलकर बरसे और काफ़ी मूसलाधार जो है वो बारिश हुई और पूरा शहर जो है वो, शहर में ना सिर्फ जलथल हो गई बल्कि हर चीज़ जो है वो धुलकर निखर गई है। ना सिर्फ दरख्त और पत्ते और चरिंद परिंद जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं, बल्कि साथ में अगर इंसानों को देखा जाए तो ख़ास तौर पर लाहौरिये बारिश को बहुत इंजॉय करते रहे। लोग सड़कों पर जो है बारिश में भीगते रहे और नहाते रहे और एंजॉय करते रहे। और मौसम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये मानसून की बारिशें, तो इस हवाले से महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ये बारिशें जो है वो तसलसल के साथ नहीं होती, बल्कि दिन में किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर जो है हल्की या तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। और जो आपने हब्स के हवाले से बात की तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज भी हब्स जो है वो एक्सपेक्टेड है। हर बारिश की, मानसून की हर बारिश के बाद अगर हवा का सिलसिला चलता रहे, हवाएं चलती रहें तो मौसम जो है वो खुशगवार, लेकिन अगर हवाएं रुक जाएं तो हब्स जो है वो शदीद हब्स जो है वो शहर को अपनी लपेट में ले लेती है। और आज के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने यही प्रेडिक्ट किया है कि अगर ठंडी हवाएं चलती रहेंगी तो मौसम जो है वो पूरा दिन इसी तरह से जो है खुशगवार रहेगा। लेकिन अगर बारिश के बाद जो है ये चलने वाली हवाओं का सिलसिला रुक जाता है तो जो हब्स है उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। और अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह में जो है शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आज एक्सपेक्टेड जो टेम्परेचर है वो शहर का 31 डिग्री तक जो है वो मुतवक्के है। और हवा में नमी का तनासब सुबह में जो है 100% था और अभी भी 100% मौजूद है। और महकमा मौसमियात ने यही पेशगोई की है कि ये जो होने वाली अभी जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है ये आज पूरा दिन जो है वक्फे में शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहेगा और लाहौरिये जो है मुख्तलिफ जगहों पर इस मौसम को जो है इंजॉय कर सकेंगे। जी सिमल। सही, फिजा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आप बता रही थी कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी तरफ हम रुख करेंगे मलिक अशरफ साहब का जो कि हाई कोर्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, बताइएगा कितनी बारिश हुई हाई कोर्ट के इलाके में?
जी सीमल, बिल्कुल आज लाहौर हाई कोर्ट में मूसलाधार बारिश हुई है। सुबह से ही वक्त जो मौसम था वो काफ़ी खुशगवार था, जिसके बाद यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई है और यहाँ पे इस मौसम से वकला और साइलिन जो हैं वो काफ़ी महजूज हो रहे हैं। आम तौर पे यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट आने वाले साइलिन जो होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, दादरसी के लिए आते हैं, लेकिन आज चूँकि मौसम इंतहाई खुशगवार है, खुल के बारिश हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के बाज़ हिस्सों में थोड़ा थोड़ा पानी भी जमा हुआ है और इस वक्त वकला जो हैं काफ़ी बरामदों में खड़े होके और बालकोनियों में खड़े होके इस मौसम से एंजॉय कर रहे हैं। अब बारिश का सिलसिला जो है वो अगरचे थम चुका है, लेकिन चेहरों पे रौनक आ चुकी है और वकला, उनके साइलिन और जो क्लर्क्स हैं और अदालती अमला जो है वो इस मौसम से काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। उनके चेहरे इस वक्त खिलखिलाए हुए हैं और वो इस मौसम से स्वादा हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हाई कोर्ट की जो कंटीन है वहाँ पे भी जो समोसे और पकौड़े हैं उनका भी इस वक्त सिलसिला शुरू हो चुका है। जी अच्छा, वैसे मलिक साहब बताइएगा, समोसे और पकौड़ों का आप हमेशा जिक्र करते हैं, आपने कभी खुद वहां जाकर समोसे और पकौड़े खाए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे दो कंटेनर हैं जहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे जो म्यारी अशिया है वो तो यहाँ पे दस्तयाब नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फूड कंट्रोल अथॉरिटी यहाँ पे नहीं आती और ये सिर्फ हाई कोर्ट बार के इंसार पे ही होता है। यहाँ पे म्यारी अशिया तो दस्तयाब नहीं होती। म्यारी अशिया दस्तयाब होती है ये नहीं, मुझे ये बताइएगा, आपने कभी समोसे और पकौड़े खाए हैं यहाँ से? जी मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि हम तो कोर्स में होते हैं और हमें खबर की पड़ी होती है कि हम खबर ढूंढे एक कोर्स से दूसरी कोर्स। ठीक है मलिक साहब, लेकिन काम के साथ साथ कभी कभी इस तफरीह को भी इंजॉय करना चाहिए। बाहर मौसम अच्छा है तो मेरे ख्याल से आपको भी जाना चाहिए, आज समोसे पकौड़े खाने चाहिए और आपके इतने सारे कोलीग्स हैं वहां पर, वो भी, उनको भी खिलाएं और इंजॉय करें। फिजा, आप हमें समोसे पकौड़े खिलाएंगी ऑफिस जब आएंगी? बारिश होती है तो मैं जब उस पर पैकेज बनाया करती थी, फीचर पैकेज, तो मैं हमेशा वहाँ से 2 समोसे तो ज़रूर खा कर आती थी। लेकिन आज चलें, आप सबको भी खिलाएंगे और इंशाल्लाह हम इस मौसम को उम्मीद करते हैं कि पूरा दिन एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल सही फिजा, थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा आज आप समोसे और पकौड़े हम सबके लिए जब ऑफिस आएंगी लेकर आएंगी। बहुत शुक्रिया फिजा आपका। मलिक अशरफ आपका भी बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट से आप लोग एंजॉय करें, स्टूडियो में बैठ के लाहौरियों को बताते रहेंगे कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम कैसा है। जाहिर साहब, मौसम अच्छा हो तो काम अच्छा होना शुरू हो जाता है और उस पर मूड पर जो असर करता है वो काम में एनर्जी नजर आना शुरू हो जाती है, ऐसा होता है। और ख़ास तौर पे लाहौर का ये रेनी सीज़न में जो इस तरह का मौसम है लाहौर में, ये इतना खूबसूरत मौसम शायद कम ही जगहों पे होता होगा दुनिया में। ये बहुत ही एक, जिसे कहते हैं कि रोमांटिक काम जो है ना वो इस वक्त सिचुएशन है, बहुत ही रोमांटिक किस्म का मौसम है और ये काफी दिनों की, आप देखें ना, कल भी बहुत गर्मी थी, परसों भी गर्मी थी। आपने काम में दिखाना है और आज सारा दिन जो है वो आपका काम, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। साहब का कहने का मकसद ऐसा ये है कि इस मौसम में ऑफिस नहीं आना चाहिए। लेकिन अब आप ऑफिस आ गए हैं तो मेरे ख्याल से वही ना, रोमांस आपको काम में दिखाना है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, जाहिद चौल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। चलेंगे और देखेंगे आज आप शॉपिंग में कितने पैसे बचाते हैं। सबसे पहले हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट बचत बाजार। जी, बचत बाजार में हमारे पास सबसे पहले है जी जीनिया ब्रांड्स, जिस पर अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। आप जाएं, जाकर शॉपिंग करें और 50% तक पैसे बचाएं। फ्लो शूज ब्रांड है जी, इस पर भी आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स पर जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप जो है वो 20% तक डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं और आपको इस तरह के बहुत से खूबसूरत कलर एम्ब्रॉयडरी कुर्ताज़ और ख़ास तौर पर उनकी जो स्पेसिफिक चीज़ है वाइट कलर का चिकनकारी का कुर्ता, वो आपको सलीम फैब्रिक्स में मिलेगा। जाएं, जाकर शॉपिंग करें और अपने 15% तक जो डिस्काउंट है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में मिचल्स जैम है जी, 1050 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है उसकी 290, प्रमोशनल प्राइस 245, आप 41 रुपीज़ बचा सकते हैं।
नेस्ले इलेक्ट्रो ग्रो 400 ग्राम रिटेल प्राइस 435, प्रमोशनल प्राइस 389, आप 46 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, ओपन मार्केट का रुख करेंगे, जिससे आपको सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बताएंगे आज के भाव में। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रही हैं। शहजाद बताइएगा, ओपन मार्केट में सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? आज शहर की ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में कमी जो है वो देखने में नहीं आ सकी। आज जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया है, इसके मुताबिक जो सब्जियां हैं उसकी कीमत कुछ इस तरह से है। इनमें जो आलू कच्चा छिलका है वो 2 रुपये इजाफे के बाद 40 रुपये, आलू शुगर फ्री 27 रुपये, आलू स्टोर का 20, प्याज भी 20, टमाटर जो है वो 69 रुपये, लहसुन देसी 198, लहसुन चाइना जो कूटा हुआ है वो 209 रुपये, अदरक चाइना 58 रुपये, इस तरह जो बैंगन है वो 48 रुपये, लहसुन चाइना नंबर 1 जो है वो 245 रुपये, इस तरह जो खीरा है वो भी 50 रुपये, करेले 59 रुपये, पालक 18 रुपये, देसी टिंडे जो हैं वो 84 रुपये, लीमू देसी 56 रुपये, इसके अलावा जो मेथी है वो 58 रुपये फ़ी किलोग्राम में दस्तयाब है। इसके अलावा अगर हम दीगर सब्जियों की कीमतों पर नज़र डालें तो उसमें जो बंद गोभी 67 रुपये फ़ी किलोग्राम में अब फरोख्त हो रही है। यही 4 दिन पहले 40 रुपये फ़ी किलोग्राम तक इसकी कीमत देखने में आ रही थी। 27 रुपये तक जो है इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा फूल गोभी 63, घिया कद्दू जो है वो 44 रुपये, आम कच्चे 34 रुपये, सब्ज़ मिर्च 65 रुपये, शिमला जो है वो 70 रुपये, इसके अलावा अरबी 61, भिंडी जो है उसकी कीमत में भी कमी वाकई नहीं हो सकी, ये 100 रुपये तक जो है वो पहुँच गई है। इसके अलावा मटर जो है वो 148 रुपये, मूली 24 रुपये, घिया तोरी जो है वो 66 रुपये, गाजर देसी की कीमत 47 है। इसके अलावा गाजर जो चाइना की है वो 37 रुपये, साग 18, हलवा कद्दू 8 रुपये, इसके साथ साथ जो फलियाँ रवा हैं वो 69 रुपये और शलजम की कीमत 5 रुपये इजाफे के बाद 45 रुपये फ़ी किलोग्राम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतय्यन की गई है। ओपन मार्केट के सार्फिन ने मुतालबा किया है कि सब्जियों की जो तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतें हैं इस पर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो काबू पाए, क्योंकि अब मंडियों में वो चल नहीं रही जिसकी वजह से हुई है, तो इसलिए कीमतें बढ़ी हैं। अब तो जो सप्लाई है वो मामूल के मुताबिक होना अब शुरू हो गई है, इसलिए कीमतों पर जो है वह नज़रसानी की जाए। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो मुर्गी का गोश्त है वो 165 रुपये फ़ी किलोग्राम में ओपन मार्केट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। जी, इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप आइए सबसे हेडलाइंस जानेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियो में आज एक ऐसा कपल मौजूद है जिनके माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कॉमन इंटरेस्ट हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, नुमाया पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। और जमशेद साहब जो हैं वो तो प्रेस इंचार्ज भी हैं, मीडिया इंचार्ज हैं पंजाब के। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी मिसेज मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। और माशाल्लाह मैं अभी जब देख रही थी तो बहुत कॉमन इंटरेस्ट है आप दोनों के, तो बड़ा मज़ेदार सा कपल होगा। जमशेद साहब आप हंस रहे हैं इस बात पे। इंटरेस्ट बड़े कॉमन है लेकिन नेचर बड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, यानी कि इख्तलाफात जो है वो हो जाते हैं, हर वक्त रिजॉल्व होते रहते हैं। बिल्कुल सही। आप कैसी हैं? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? मसरूफियात आजकल तो चूँकि आगे खान साहब ने 7th की कॉल दे दी है, तो मैं तो चूँकि बीइंग अ लेडी तो मैं आजकल घर में मैं पेंट जॉब और सारी सर्विसेज करवा रही हूँ ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, फिर ताकि 7th के बाद तो फिर हम लोग घरों में नहीं पाए जाएंगे। हाँ, We will be on the roads। ये बड़ा ऑफ द रिकॉर्ड, लाइक पार्टी को अगर एक साइड पे रखें, थोड़ा सा पॉलिटिकल करियर को भी एक साइड पे रखें, जमशेद साहब मुश्किल होता है सड़कों पे निकलना, धरने देना, एहतजाज करना और इतना बिजी रहना कि फैमिली के लिए टाइम ना निकल सके? देखिए, ये कभी भी प्लेजेंट नहीं होता और कभी भी इजी नहीं होता कि आप मतलब आंसू गैस, पुलिस, उसका खतरा है, फिर आप धक्के पड़ रहे हैं, फिर धूप है, सर्दी है, गर्मी है, और आप कह लें ट्रैफिक है, लोग परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डेफिनेटली।
लेकिन जब तक आपको ये यकीन ना हो कि आप एक प्रॉपर काज के लिए या बड़े काज के लिए या ज़्यादा बड़े काज के लिए आप काम कर रहे हैं, उस वक्त तक आप ये काम कर नहीं सकते। लिहाजा हमें यकीन है कि हम पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान के लिए, करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए काम करें, अगली नस्लों के लिए काम करें। दैट्स वाई वी कैन डू दैट। अदरवाइज और हम कर रहे हैं और बड़े यकसुई से कर रहे हैं, अदरवाइज ये करना मुश्किल काम है। मतलब अगर सिर्फ मुफादात की बुनियाद पे ये करना चाहें तो ये इसकी कोई कमर्शियल वायबिलिटी नहीं बनती इसकी। बिल्कुल सही। लिहाजा वो बिगर पिक्चर को देख के जो है वो फिर कॉज जब स्ट्रांग हो जाए तो फिर रास्ते के आसान मतलब सोशल सर्विस, अल्लाह की खुशनुदी, जिहाद, अच्छाई, मुआशरे के सुलझाओ, इन चीज़ों के लिए हो सकता है। इसकी अगर कोई आप कह लें कि कितना आपने टाइम दिया है, कितनी आपने तकलीफ सही है और क्या आपको मिलेगा, उस तरह ये इसकी आप कह लें कि वायबिलिटी नहीं बनती किस तरह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुसर्रत जी, आप जो है वो क्या समझती हैं, फैमिली मुतासर होती है? क्योंकि सियासत जो है वो 24/7 जॉब है, आपको कभी भी कहीं पर भी जाना पड़ता है, आपको बुलाया जाता है, लोगों के इतने मसाइल होते हैं और इतनी उम्मीदें होती हैं आप लोगों से, तो क्या फैमिली टाइम सफर करता है? जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे ना, तो जब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स बहुत होती है फ्रेंड्स में बैठ के, तो हम हर वक्त पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो सच में अब जब से मैंने और जमशेद ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है ना, हाँ ये इसमें है कि हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कितना अच्छा नहीं, जिसकी वजह से ये टोटल सारे लोगों को ही ना ब्लैक शीप्स और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जाता है। जब हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन की ना, तो शुरू के दिनों में जब हमें कंस्टिट्यूंसी मिली, तो मैं जब जाती थी तो वापसी पे लिटरली आई एम टेलिंग यू मैं रोते हुए आती थी। तो जमशेद ने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि इस तरह तो फिर तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ठीक है हम जो लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से आपकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, फैमिली लाइफ बहरहाल डिस्टर्ब होती है। आप अपने बच्चों का टाइम, अपनी फैमिली का टाइम, अपना क्वालिटी टाइम, अपनी रेस्ट का टाइम आप लोगों के लिए वक्फ कर देते हो। जैसे मतलब हमें सम टाइम ये होता है कि बच्चे ठीक नहीं हैं या जो भी घर के मसाइल हैं, अगर हमें बाहर कॉल है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा टफ पॉलिटिक्स होती है ऑपोजिशन की, क्योंकि हमें अच्छे बुरे के लिए, रोक टोक के लिए, और हमारी तो जब से हम पॉलिटिक्स में आए हम लोग एहतजाज में हैं मुसलसल, तो बहरहाल ये बहुत टफ होता है। जैसे हमारे बैकग्राउंड की खवातीन का जब ये पहला धरना था 2014 का, तो हमें खुद भी नहीं पता था कि हम ये सब कर सकती हैं। शुरू में हमें पता ही नहीं था ना, जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस नहीं की होती उसका अंदाजा ही नहीं होता कि आगे सर्कमस्टांसिस क्या होंगे। मुझे बारिश इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमारे मुल्क में कीचड़ गंद बहुत हो जाता है, तो मैं कभी लाइफ में अपने मुल्क में बाहर हूँ तो मैं बारिश को एंजॉय करती हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती। लेकिन अभी जब आप गाड़ी में बैठ कर आई, आपने बाहर बारिश एंजॉय की या नहीं की, सिर्फ ये बताएं। अभी तो बस अब तो जब धरने की बारिश हमने एंजॉय कर ली हुई है, तो अब ये वाली बारिश तो हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो वहाँ बारिश, तूफान, शेलिंग, टीयर गैस की शेलिंग, सब कुछ हमने सहा और हम उस चीज़ को इंजॉय करते थे। इंजॉय इन अ सेंस कि हमें लगता था कि हम चूँकि एक अच्छे कॉज के लिए, वी आर हियर फॉर गुड रीज़न, तो हमें वो सब कुछ अच्छा लगता था। ये बहुत नोबल काम है। हाँ, अगर इसमें करप्शन ना की जाए, और हम तो करप्शन के रोकथाम के लिए, हमारा तो हर तरह का जो एहतजाज होता है, जिसमें मुझे सम टाइम डिप्रेशन होता है कि भाई मैं अपना मतलब मेरी फ्रेंड्स कहती देखो तुम अभी से बूढ़ी लगने लग गई हो, हमें इस तरह के बैड कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन सड़कों पे बैठी होते हो ओहो। तो ये थोड़ा सा मतलब मेरे एक अंकल हैं, तो वो भी पॉलिटिशियन है, तो एक दफ़ा मैं जमशेद धरने के दौरान हम उनके घर चले जाते थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये थोड़ी सी अब नॉर्मेलिटी का काम है। नॉर्मल लोग भाई जो अपना आराम से ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, अच्छी खासी उसकी अर्निंग है, इधर से पैसा तो मिलना नहीं है ना, हम जैसे लोग तो अर्निंग के लिए नहीं है ना। बिल्कुल सही। तो रोड पे बैठना और बाहर जाके अजीब अजीब तरह के नारे लगाना, जैसे जमशेद अक्सर कहते हैं कि जब मतलब जैसे अब नॉर्मेलिटी कैसे कि आप बॉम्ब फटा है, लोग घरों को भाग रहे हैं, हम उधर जा रहे होते हैं, ठीक है, किसी जगह पे कोई एहतजाज है, लाठियां डंडे पड़ रहे हैं और हम वहाँ पे सबसे आगे खड़े होते हैं। द रिस्क बहुत होता है हेल्थ का, गिरने का, गिरे भी, चोटें भी लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन हम इसके लिए इस रीज़न की बेस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये ख्वाब है कि हमारे बच्चे इस मुल्क में रहें। बिल्कुल सही। जमशेद साहब, आपने 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया, उससे पहले सोचा था कि कौन सी पार्टी करनी है पॉलिटिक्स में आने से पहले, या क्या किस तरह से ये सिनेरियो? देखिए, मैं बेसिकली स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में हूँ, मैं जमीयत में रहा हूँ, MSF में रहा हूँ। बेसिकली आप कह लें मैं राइट विंग का आदमी हूँ, मैं लेफ्ट का नहीं हूँ। तो IGI जब बनी तो IGI को हम सपोर्ट करते रहे। 85 में जमात इस्लामी को सपोर्ट किया, उसके बाद 88 से ऑनवर्ड
2011 तक हमने सपोर्ट किया IGI को, भारत मुस्लिम लीग नून को। सो बेसिकली जो हमारी उम्मीदें थी मियाँ साहब से, और स्पेशली जब ये एग्ज़ाइल में गए तो एग्ज़ाइल के बाद हम समझते कि मक्का मदीना, मक्का की फ़ज़ा से होके आना, वहाँ रहना, वहाँ हरम में महीना गुजारना और 11 साल वहाँ, फिर आपको इतनी टफ़ टाइम आप पे आए तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो, आपकी बिजनेस डिस्टर्ब हो, और तो इंसान सीख जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये हो नहीं सकता। मैं क्लेम किया अच्छा, विद इन पार्टी रहते हुए आपको ये रियलाइज़ होता था कि बेहतरी की गुंजाइश है, यहाँ चीज़ें ख़राब हैं, या डेफिनेटली ये होता था, लेकिन मुझे देखें मेरे साथ बैड लक ये हुई, अच्छाई ये हुई कि 2011 के इलेक्शन के बाद मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा क्लोज हो गया। मतलब हमजा साहब या उनका दामाद छोटा अली इमरान और मियाँ साहब, तीनों के साथ थोड़ा मेरा इंटरेक्शन हो गया। जो 4 पहले विजिट थे गैर मुल्की मियाँ साहब के, मैं उनमें शामिल था, चाइना में, तुर्की में, इधर ईरान और दुबई और वगैरह वगैरह। सो वो जो क्लोज होकर देखा मैंने, तो मुझे मायूसी काफ़ी बड़ी हुई कि यार ये मेरे क्लेम था, मैं आज भी क्लेम करता हूँ कि मियाँ साहब अगर 50 साल भी पंजाब के हुक्मरान रहे हैं तो पंजाब तरक्की नहीं कर सकता। सो मुझे समझ आई कि यार ये जो है ना, इसके हट के जगह होनी चाहिए। खान साहब जो है, इमरान खान साहब के बारे में मेरा ये ईमान था, बिलीव था कि ये बड़े ईमानदार आदमी हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपराइट और डेलीगेट करने वाले। बट उनकी सक्सेस जो है वो मशकूक थी उस वक्त। 2011 से पहले उनकी सक्सेस मशकूक थी। तो बेसिकली आप परफॉर्म तब भी कर सकते हैं कि आपको सक्सेस मिले। तो अगर सक्सेसफुल आप ना हो तो फिर आपको कंट्रीब्यूट सोसाइटी में को बड़ा अच्छा कर सके तो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन एज ए गवर्नेंस या एज ए गवर्नमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा जब थोड़ी सी उम्मीद बनी कि ये अगर हम भी कोई हिस्सा डालें इसमें, इनकी एफर्ट में, इनकी स्ट्रगल में हिस्सा डालें तो सक्सेस मिल सकती है, तो जब ये थोड़ी सी उम्मीद लगी तो हम उसमें शामिल हो गए। उससे पहले ये था कि अगर हम भी सारा रिसोर्सेज लगाएं, एफर्ट करें तो शायद सक्सेस ना मिले। सो एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा उभार आया, सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आया। एंटी स्टेटस को मूवमेंट जो बनी, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो गए दोनों, और जिस तरह की गवर्नेंस शुरू हुई, तो उसके बाद सोसाइटी में बहुत बड़ी फीलिंग आई कि ये जो मुकमका वाला है, पहले ये था कि चेंज एक दूसरे के अपोजिट हो के अपोजिशन अपना रोल प्ले कर रही थी। तो जब अपोजिशन और गवर्नमेंट सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई और स्टेटस को की कुव्वतें इकट्ठी हो गई, तो उसके बाद ये ज़रूर सोसाइटी में चेंज आई, और उस चेंज का हम भी उस चेंज को लीड करने के लिए हम आगे आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन हैं कि 2011 से लेकर आज तक एफर्ट बहुत किया है ज़िंदगी में। लेकिन मुझे एक सवाल ज़रूर पूछना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि तरक्की आपने कहा कि नहीं हो सकती पंजाब में, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, या मेरे तो कोई पॉइंट है ही नहीं उसमें, मैं तो आपकी बात सुन रही हूँ। लेकिन एक जगह हुकूमत मिली तहरीक इंसाफ को, तो क्या उसमें किस तरह से KPK में क्या परफॉर्मेंस दी जा रही है, आपके लिए वो क्या डेफिनेशन? देखिए थोड़ी मैं बता दूँ कि पाकिस्तान की मैंने इस वक्त जो पर कैपिटा इनकम है ये कुछ $1685 पर कैपिटा इनकम है। $1685 जो इनकम है ये इतनी थोड़ी है कि जो भी दुनिया में दरमियाना मुल्क परफॉर्म कर रहे हैं वो $15-16,000 उनकी एनुअल इनकम है। सो इसका मतलब है उनकी इनकम भी हमसे 9 से 10 गुना है। जो मुल्क मतलब दरमियाने से हैं, जो अच्छे हैं, उनकी इनकम जो है $25,000 से ऊपर है पर कैपिटा। सो उनकी इनकम हमसे आलमोस्ट कोई 14 गुना 15 गुना है। सो अभी तो गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। सो आज जो हमारी KPK में गवर्नमेंट है उसकी जो मैं अगर उनकी लीडरशिप की बात करूं तो बहुत ज़्यादा आइडियल लीडरशिप नहीं है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि $1600 और $25,000 में गैप बहुत ज़्यादा है। इस वक्त तो सिर्फ आपको एक काम करने की ज़रूरत है कि आप नीयत ठीक कर लें, आप खुद लूटमार करना छोड़ दें। मसलन इस वक्त देखें, इस वक्त जो इसाक डार साहब ने बजट पेश किया वो 4300 बिलियन रुपीज़ का है, 4300 बिलियन रुपीज़ का। और ये भी है पाकिस्तान में कि 12 अरब रुपए की रोज़ाना करप्शन होती है। अगर इसे 365 से ज़रब दें तो आज आपका पाकिस्तान का बजट और पाकिस्तान की करप्शन ये बराबर है। सो इसका मतलब है कि आप और एक ना और तरक्की का दुनिया में जो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है इकोनॉमिस्ट ने की है, वो स्टिमुलस से की है। इकोनॉमिक स्टिमुलस वो इंजेक्शन देते हैं एक इकानमी को जिस तरक्की करती है। लेकिन जब आप अपर लेवल पे करप्शन होती है तो आपकी मनी ड्रेन आउट हो जाती है, उस मुल्क में नहीं लगती, उस मुल्क से बाहर चली जाती है। सो जो आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है या आप स्टिमुलस देते हैं उसके अपोजिट काम हो जाता है, लिहाजा तरक्की हो नहीं सकती। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे जो तरक्की नहीं हो रही उसकी वजह करप्शन है, और वहाँ पे जो तरक्की हो रही है इस वक्त देखें, आपको पता होगा कि GDP ग्रोथ में टॉप जो सूबा है गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा जाता है, अगर हम पाकिस्तान का टॉप सूबा जो GDP ग्रोथ में है वो KPK है। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, रेवेन्यू, पुलिसिंग, रिफॉर्म्स, इंसाफ और एग्रीकल्चर,
इनमें वहाँ इस वक्त ज़्यादा तरक्की हो रही है। ये जो बड़ा शोर है यहाँ पे बिजली पैदा करने का, बिजली भी वहाँ पैदा ज़्यादा हो रही है। सो इस वक्त अगर जीडीपी ग्रोथ, अगर आप डाटा देखें तो हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ जो है, अगर हम इस बहस में जाएंगे तो बड़ी वो आगे से आगे बात निकलती जाएगी। लेकिन मैं अगर लाहौर की बात करें, हम लाहौर में अब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, हेल्थ के लिए पैसे रखे जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए रखे जा रहे हैं। इसमें आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हेल्थ एजुकेशन के हवाले से आपने बहुत काम भी किया इंडिविजुअल लेवल पर भी, तो आप क्या समझती हैं कि इसमें पता है क्या रीज़न क्या है? चीमा साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन एक पॉइंट मिस कर गए। डिफरेंस क्या है? केपीके की जो परफॉर्मेंस है ना, उसका आप पंजाब के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। देयर इज नो कंपैरिजन। लिसन, नहीं पॉपुलेशन वाइज नहीं, वहाँ बहुत है। रीज़न क्या है? खान साहब ने वहाँ पे उनको एडवर्टीजमेंट पे 1 रुपया भी खर्च करने की परमिशन नहीं देते। बेसिकली होता क्या है, आप मतलब आप पूरे लाहौर की, पूरे पंजाब की डेवलपमेंट जा के तो नहीं देख रही। एड्स और आपके न्यूज़पेपर्स में ये जिस तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिस तरह से ये अपनी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी पिक्चर्स, फोटो, मतलब डेंगू के मच्छर आपको पता ही है कितने को मारे हैं, लेकिन जिस तरह से इसका इश्तहार और मतलब डेंगू कम और खुद ये ज़्यादा नजर आए, इसी तरह वहाँ पे परवेज खटक बेचारे को नहीं अलाउ खान साहब लेकिन इस पे तो अगर आप मीडिया के उसमें इन्वॉल्व करिए तो फिर तो मैं ये बोलूंगी कि डेंगू के अगर इश्तिहारात नहीं आएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि डेंगू से निजात किस तरह से लगी है। लेकिन आई थिंक मेरा कहने का मकसद ये कि बैलेंस होना चाहिए। मैं वापस आना चाह रही हूँ आप दोनों की इस तरह की जो अभी जिस तरह नोकझोंक हो रही है और हम गपशप लगा रहे हैं, तो घर में कभी इस तरह से होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, आपका हमारा पार्टी में पॉइंट ऑफ व्यू और होता है समटाइम, यस ऑफ कोर्स, इन मीटिंग्स। तो बड़ी घर जाके फिर वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ बात नहीं, हम वहाँ हम बोलते हैं। खान साहब ने हमें ये हमारी पार्टी जो है ना, इट्स अ डिफरेंट पार्टी। ऐसा नहीं है कि हम तो अपने लीडर को मतलब उनकी जो ऐसी चीजें होती है, जो हमारी इंडोर मीटिंग्स होती है, उसमें हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये चीज ठीक थी, ये गलत थी। और समटाइम जमशेद का और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट होता है। अच्छा, तो चीमा साहब कभी आपने कन्विंस करने की कोशिश की है? घर में तो जो हमारा होता ही डिफरेंट है और अक्सर इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा होता। अब हमारा बेटा छोटा जो है 2.5 साल का हो गया है, तो वो अक्सर उसे अंदाजा हो ना कि माँ ज्यादा जोर से बोल रही है तो वो आके कहता है पुप। वो रेफरी तो है, आपको सपोर्ट मिल जाती है घर में? बहुत सपोर्ट, मैं वाकई सच्ची बात है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं अपने स्टाफ को, जैसे उनकी जो मेड है, तो जब वो पैदा हुए थे तब से है, तो उसके साथ अटैचमेंट बहुत है। तो वो लेट्स सपोज कि अगर आप कुछ समझा रहे हो कि जैसे मैंने घर से ऑलमोस्ट बाहर रहना होता है, तो मैंने सुबह इंस्ट्रक्शन तो देनी है, या जब आऊंगी तो देखना है। तो अगर किसी को, अब तो कुक और सब वो साथ छोटे चीमा साहब को खड़ा कर लेते हैं कि जब मैं बात करने लगती हूँ कहता मामा प्लीज दिस इज क्यूट एंड आई थिंक ये जो चीजें हैं ये तो जिंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन चीमा साहब मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, एग्रेसिव कौन है आप में, स्ट्रिक्ट कौन रहता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे जो बदलता नहीं है? आप हैं या बेसिकली मैं अपने दोस्तों में मशहूर हूँ कि मैं बड़ा स्टैंड लेने वाला आदमी हूँ, बड़ा स्ट्रिक्ट। अच्छा, इसका पता नहीं अपने दोस्तों में क्या ओपिनियन है, लेकिन जिंदगी में शिकस्त मुझे घर से होना शुरू हुई है। यानी कि घर, सर आप इसको शिकस्त नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल से कुछ हार ऐसी होती हैं जो आप हार के भी जीत जाते हैं, और आपने जो है ना वो जिंदगी का गुर सीख लिया। मैं तो शिकस्त को ऑब्जर्व करने की जो टेंडेंसी बनी है या अगर आदत बनी है मुझे, वो यहाँ से बनी है, वहाँ से मिली है। बिल्कुल सही। कुछ और बातें भी करेंगे नाज़रीन, और सियासत से हट के जरा जानेंगे कि किस तरह से टाइम स्पेंड किया जाता है अगर टाइम मिलता है, और बच्चों की क्या डिमांड्स हैं, बच्चे किस तरह से टाइम रिक्वायर करने की कोशिश करते हैं और फिर कैसे मैनेज किया जाता है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी मतलब कितनी देर हो गई शादी को, कितने साल हो गए? 2011 में हुई थी। 2011 में हुई थी, तो माशाल्लाह 5 साल हो गए। 12 में, फरवरी 12 में। अच्छा, सो कैसे हुई शादी? अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई? आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप ब्लश भी कर रही हैं थोड़ा अभी भी और मुस्कुरा भी रही हैं, तो कैसे ये घर वालों की मर्जी से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर वालों की मर्जी से की, लेकिन हमें लव मैरिज इन अ सेंस कि हमने उन्हें कन्विंस किया। अच्छा, स्पेशली ये लव कम अरेंज मैरिज है। एग्जैक्टली सही। तो ये तो किस्सा सुनने वाला है, ये तो बड़ा मजा आएगा। किस तरह से ये कहानी शुरू हुई चीमा साहब? आपने कहाँ देखा पहली दफा इनको? इस लड़की ने मुझे कहा जी मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसे ही रैंडमली? नहीं। अच्छा, तो मुझे खाने, मेरे अंकल के रेफरेंस से, मेरे अंकल के दोस्त थे ना। अच्छा, तो मैंने खाने, दैट वाज बिजनेस मीटिंग ना, सो खाना खिलाने के लिए बुलाया। सर कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो डिटेल में सुनना चाहूंगी, मैं
मैं तो पूरी कहानी सुनना चाहूंगी, तो मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आप बताइएगा कहानी शुरू कैसे। बेसिकली ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय अंकल ना, तो आई सेट अ मीटिंग विद द रेफरेंस ऑफ माय अंकल, तो वो दैट वाज टोटल बिजनेस मीटिंग, बिजनेस लंच, जिसमें मेरी कंपनी के भी कुछ लोगों ने आना था, तो हमने इनसे मिलना था। अच्छा। तो वो ये हुआ कि मेरे एक कोलीग को, जो हमारे कोई सीईओ साहब आ रहे थे, उनको वो पिक करने उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ गया एयरपोर्ट। तो मुझे, क्योंकि इट वाज बिजनेस लंच, तो उसको हम वो छोड़ नहीं सकते थे अवारी में फ्यूजियामा तो वहाँ पे फिर मुझे आना पड़ा। तो जमशेद साहब थे, अब ये मुझे बताते हैं कि मुझे तब बहुत वन-on-one मीटिंग थी। एग्जैक्टली नहीं थी, दैट वाज लाइक मेरे साथ 2 लोगों ने और आना था, तो उन्हें एयरपोर्ट जाना पड़ गया। तो फिर हमने लंच कैंसिल नहीं किया इनके ऑनर में, उन्होंने कहा कि आप चली जाएं। तो आई वाज काइंड ऑफ टॉम बॉय, ठीक है मैं मैनेज कर लेती थी, मुझे कोई कभी किसी से डर नहीं लगा। तो वहाँ पे अब ये मुझे बताते हैं या बाद में बताते थे, जब तुम अकेले आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है। अच्छा, तो फिर आपने वो लंच किया, तो पसंद कौन किसको पहले आया? अब ये बताएं। बेसिकली आप कह लें कि नॉर्मली ना खवातीन में IQ की कमी होती है, सच्ची बात है। आप में भी थोड़ा सा उस तरह ना उतनी अच्छी आप कह लें एनालाइज नहीं करती। सो शी हैड वेरी गुड डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स। तो चूंकि मेरा पॉलिटिक्स मौजूद था, इंटेलेक्चुअल लेवल मुझे अच्छा लगा, वो फैसिनेट किया मुझे। सो एट दैट टाइम एक तो मैंने ये किया कि लंच जो इनकी तरफ से था वो पे मैंने किया। अच्छा नहीं ये तो मैं करूँगा। अच्छा, वो पे इसलिए किया कि यार ये ख्वाहिश थी कि दोबारा भी लंच हो। तो सेकंड ये कि उसके बाद आप कह लें कि मतलब थोड़ा रहा इंटरेक्शन। लंच की ऑफर किसने की? इंटरेक्शन रहा आपने या नहीं? इन्होंने। डेफिनेटली फिर मैंने ऑफर करनी थी जी। तो अल्टीमेटली बहरहाल लड़की मान गई। लड़की आपने मना लिया, मतलब लड़की मान गई, फिर घर वाले भी इसके मान गए। तो मेरे घर वाले तो बेसिकली ये 2 बरादरियां हैं। चीमा समझते हैं कि हम बड़े दुनिया के अजीम तरीन कौम हैं, तो राजपूत समझते हैं कि हम दुनिया की अजीम तरीन कौम है। हालांकि दोनों ही नहीं है। हाशमी भी समझते हैं हम दुनिया के अजीम तरीन सारे समझते हैं। मैं कह रहा हूं हालांकि दोनों ही नहीं है, हालांकि दोनों ही नहीं है, लेकिन ये जो है ना जोम, ये दोनों को है कि हम अजीम तरीन कौम। मार्शल बेसिकली इंडिया की मार्शल कौम है, ये जो जट हैं और राजपूत, ये इंडिया की मार्शल कौम है। तो ये मार्शल जो होते हैं अपने आप बेशक गरीब भी हों तो ये समझते हैं कि हम अजीम तरीन हैं। तो ज्यादा एतराज किसकी फैमिली की तरफ से आया? मेरी तरफ से ज्यादा आना था। दोनों तरफ से आया था। इनका पहले सेटल हो गया, मेरा बाद में चलता रहा, तो मेरा तो 2 साल बाद सेटल हुआ जी। और कितनी देर ये रिलेशनशिप चला? नहीं कोई ज्यादा नहीं, we met 2-3 टाइम एंड ही प्रपोज्ड मी एंड फिर उसके बाद इट वाज वेरी टफ, बहुत मुश्किल था। उसके बाद मेन रोल प्ले किया था मेरी साइड पे मेरी सिस्टर ने। लेट हो गया तो नहीं होगा, लेट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो काजी को मनाने चल पड़े आप अपने घर, आप अपने घर। बट इट वाज टफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर नोन रियल कपल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरे एंड पे मेरी अम्मी, मेरी सारी फैमिली दे आर सो हैप्पी माशाल्लाह। जिनको कंसर्न्स थे कि जो ज्यादा परेशान थे या जो भी था, हमारे फ्रेंड्स में, हमारी पार्टी में, सब लोग हमें इवन ये एक माय एग्जांपल इज फर्स्ट एग्जांपल आउट ऑफ फैमिली, और इसकी भी मेरी इसकी फैमिली में यही है। नहीं, हमारी फैमिली में भी नहीं होता। एंड द गुड थिंग इज के मैं और जमशेद जिस जगह पे मैं अकेली हूं ना, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा जमशेद किधर है। अच्छा। और अगर मतलब ये है तो मेरे बारे में लोग पूछते हैं, इवन खान साहब भी अब तो पूछते हैं। हाँ, कि अगर आप दोनों में से कोई एक चला जाए तो पूछा जाता है कि दूसरा नजर ना आए ना, तो दूसरा नजर ना आए तो कहते हैं कहाँ है, किधर है आप। जैसे अभी माशाल्लाह अल्लाह मियां आपके कपल को ऐसे ही रखे। और फिर उसके बाद जो महाभारतें शुरू होती हैं, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी भी बात करूंगी। पहली लड़ाई कब हुई थी, किसने किसको मनाया था, और नेचर क्या है दोनों की, इस पर बात करेंगे। सबसे पहली लड़ाई जो है वो किस बात पे हुई? जल्दी हो गई थी। जल्दी हो गई थी। बहुत लेट नहीं हुआ, लड़ने में काफी खुद कफील है हम। सो इशू जो है, इशू मेरे लिए जो सबसे पेनफुल है, मैंने जिंदगी में ना बहुत कम लोगों को मनाया है। मतलब मेरा ख्याल है कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी और लोग मुझे मनाए। और नॉर्मली मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मतलब मैं 2 चीज़ें ना जिंदगी में, जिस स्कूल में भी जिस लेवल पे भी रहा हूँ, मैं पहले 11 साल टॉपर रहा हूँ स्कूल में, स्कूल कॉलेज आगे, और किसी न किसी स्पोर्ट्स टीम का कप्तान रहा हूँ मैं। वॉलीबॉल, आप तो अंडर 20 चैंपियन भी रहे। मैं रेसलिंग चैंपियन रहा हूँ पाकिस्तान का। लेकिन आप कह लें कि गेम जो मैं करता हूँ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग, टग ऑफ वार, कबड्डी, रेसलिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये गेमें मैंने इनमें से मैं किसी न किसी स्कूल का या कॉलेज का कप्तान रहा हूँ। सो आप कह लें कि लिहाजा मैं इंपॉर्टेंट आदमी था, तो नॉर्मली मेरे दोस्त मुझे बनाया करते थे।
तो ये भी मुझे फर्स्ट यहाँ आके आदत पड़ी कि बीवी को हमेशा खुद बनाना है। अच्छा। So, पिछले दिनों मैंने कोई आज से 1 महीना पहले शिकायत की कि मैंने जिंदगी मैंने कहा मुझे याद नहीं कभी तुमने मुझे बनाया हो। तो कभी मुझे याद नहीं कभी तुमने मुझे बनाया, हमेशा मैं ही। तो एक दिन मैं आया बाहर से, तो इसने कोई उतना अच्छा वेलकम नहीं था, मैं लेट आया तो इट वाज नॉट सो मैंने मुझे भी गुस्सा आया, मैं बाहर जाकर टीवी लॉन में बैठ के पढ़ने लग गया। तो अंदर से बाहर आई तो कहती है जल्दी मान के अंदर आ जाए वरना मैं दोबारा तो ये मुझसे कहते हैं पंजाबी में मनाना नहीं है तो तुझे कड़ी लाई थी कि मनना तो मान जा वरना मैं नाराज हो जाना। नहीं मुझे याद आ गया ना, मैंने कहा ओहो अच्छा फिर आज मैं मनाती हूँ। मैंने कहा देखिए जमशेद आप मुझे कल परसों गिला कर रहे थे, मैंने आपको कभी नहीं बनाया, अब प्लीज मैं आपको मना रही हूँ, आ जाए जल्दी से खाना खाएं। मैंने कहा फ्रेश हो जाएं, खाना खाएं, फिर आराम सुकून से बाद में लेट नाइट लड़ लेंगे। अच्छा अपनी नाराजगी किस तरह शो करते हैं ये अगर नाराज हो? वैसे तो उनकी बातों से लग रहा है बहुत कम होते होंगे। नहीं जमशेद नाराज नहीं होते, जो सच बात है, लेकिन इनका गुस्सा जो है ना वो कहते हैं ना कि कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून, और वो बहुत होता है, लेकिन हर दफ़ा जो सच बात है वो इंसान को अपनी वीकनेस या जो कमज़ोरियाँ वो मानना चाहिए। मेरे एंड पे पहल होती है और मनाते भी ये ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग सच में। इनका जो हाँ लेकिन उसमें इनकी वजह से जो मेरी ज़ात में जो पॉजिटिव चेंज आया है वो ये आया कि मेरे अंदर भी बर्दाश्त पूरी दुनिया के लिए बढ़ गई है इनसे। फिर मैंने भी तो किसी जगह पे अपना वो कुछ निकालना होता है। बिल्कुल सही, तो वो सारा जो है वो इस तरफ निकल रहा होता है। अच्छा कितना टाइम लेते हैं आप मनाने में? कभी आपने ये कहा कि अच्छा थोड़ी देर जरा नाराज नहीं तो ये कभी भी नहीं, नेवर हंसते हुए ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसा क्यों करता हूँ मैं ये बात बात ना, मेरी बेसिकली रीडिंग की हैबिट्स। अच्छा तो इसका होता है कि मुझे आए हैं घर में तो मेरे से बातें करें, तो जिस दिन मैंने जरूर पढ़ना हो, जिस दिन मैंने जरूर पढ़ना हो उस दिन मैं नहीं बनाता, सुबह बनाता उस दिन कहते हैं अच्छा यार अभी थोड़ा आज मैं पढ़ लूं, आज पढ़ लूं। अच्छा नहीं बनाने की मैंने कहा मान तो जल्दी जाते हैं, मान जल्दी जाते हैं। अच्छा कोई एक ऐसी आदत इनकी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप चाहती हैं कि अब बस ये चेंज हो जाए? नहीं जो सच बात है ना, मतलब ये एक इट्स नॉट अ डायलॉग, मुझे इनकी सारी ही आते पसंद है, लेकिन देखिए वी आर ह्यूमन बीइंग ना। जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्डिश थिंग्स लाइक समटाइम, जैसे मतलब सुबह आई वाज इन प्रेशर कि मुझे इधर भी आना था, बच्चे मेरे स्कूल जाने से थोड़ा सा वो कर रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे, उसके बाद मतलब सो मैनी थिंग्स मेरे घर में काम हो रहा है, तो ये थोड़ा और मूड में थे, लाड ये वो, तो प्लीज ये मत करें। सुबह मैंने डायलॉग बोला कि जमशेद आपकी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, तो ऐसी कोई टाइमिंग हो जाता है, लेकिन बट ऐसी कोई परमानेंट आपको कोई ऐसी आदत जो आपको मैं पहले अपनी बात कर लूं कि मैं ना नॉर्मली मुझे डिसऑर्गेनाइज होने पे बड़ा फखर है। हाँ वो यस याद आ गया, जो है ना चीज को फेंक देना, और आप बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगी कि चीजें समेट कर रखनी चीजों को तरतीब चीजों की तरतीब बिगाड़ देना, फेंक देना, जराबें उतारी हैं फेंकनी है, कोई और चीज उतारी है फेंकनी है, अच्छा चीजों को डिसाइड। सो मेरे क्लास में, मैं हॉस्टल लाइफ में गुजारी है, तो हॉस्टल में मेरे जितने रूममेट थे ये काम वो किया करते थे, चीजों को दोबारा ऑर्गेनाइज करना, या नौकरा करता था, जो मैस वगैरह में होता है, चौकीदार होता है वो करता था। सो यहाँ पे इसका होता है कि हर चीज अपनी तरतीब से रहे, तो मेरा होता है कि ये तरतीब जो है ना बिगाड़ना ही लाइफ है, एक बार कम से कम कुछ ना कुछ टाइम होना चाहिए जिसमें आप बिगाड़। मेरे ख्याल से दो ऑपोजिट जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो आप बिगाड़ते हैं, आप समेटती हैं, अच्छा नेचर वाइज वे टोटली। तो आगे मेरा छोटा बेटा भी इसी तरह है, वो भी चीजों की तरतीब बिगाड़ देता है। अब मुझे मैं इनकी आई लव सो आजकल जो मुझे है ना, अच्छा इजी हो गया मेरे लिए। मैं कहता हूँ कि तुम अगर अपने 2.5 साल के बेटे को नहीं संभाल सकती तो मेरी आदतें कैसे चेंज करोगी? सो आई एम मेंट फॉर लाइक। अच्छा बड़ा बेटा वो भी शरारती है इसी तरह का? वो शरारती है, लेकिन जो छोटा बेटा है ना, यू कैन से कि वो तो डिट्टो कॉपी है जमशेद की, जमशेद की तरह सारी उसकी जो गलत शरारतें होंगी वो चीना साफ करते होंगे, जो अच्छी आती होंगी वो आपके वजह। बेसिकली वो आइडेंटिकल टाइप ही इज। मेरा छोटा बेटा जो है वो मेरे तकरीबन आइडेंटिकल, उसकी एक एक आदत में हैरान हो जाता हूँ कि ये जो जेनेटिक्स है ये इस हद तक भी हो सकती है। ब्यूटीफुल साइन वो आप ट्रांसफर करते हो सर, वो आइडेंटिकल लाइक, मैं नहीं सिमिलर नहीं कह रहा, मैं सिमिलर नहीं कह रहा, आइडेंटिकल कह रहा हूँ कि बचपन में मुझे याद है, मुझे अपनी 3 साल के बाद की बातें तकरीबन याद हैं, और लोग मुझे ना छेड़ा करते थे, गांव में बंदे छेड़ा करते थे कि बात करे, बाद में डिफरेंट करता था, तो मैं उसे देखता हूँ तो ऑलमोस्ट उसी तरह वही आते हैं, वही सारी हरकतें। छोटा बच्चा कल अपनी खाला को स्कूल से लेने गई तो कह रहा था कि अब मैंने शादी भी करनी है, और ये घर में किसी ने बात नहीं की, इतना वो समथिंग इतनी डिफरेंट बात करेगा ना। ये दूसरी जो आजकल के बच्चे माशाल्लाह एक तो पता नहीं वो पीछे से जैसे कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग हो रही है कि इतने ज़हीन और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि टाइम्स आप खुद हैरान हो जाते हो कि मुझे तो अपने बचपन में इस चीज का कभी ख्याल नहीं आया। डिसऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे ये है, मैं जैसे बात की स्पोर्ट्समैन हूँ,
तो मुझे ऐसे लगता है जैसे खारिश हो रही है अगर ना कोई एक्सरसाइज ना करूं ना कर। अच्छा, मैं ये पूछने वाली थी कि अभी भी कंटिन्यू आपने रखा हुआ है एक्सरसाइज? तो वो मेरा बेटा भी ऐसा ही, चूंकि ऐसा ही है, तो वो ना कुश्ती बहुत करता है बेड पे। अच्छा, रेसलिंग एरिना हमने बनाया, वो छोटा उनका दोनों का ये वो वगैरह। मेरे साथ भी कुश्ती करता है, उससे सारी चीजों की तरतीब बिगड़ जाती है, वो सारी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, ये वो वगैरह। तो उससे भी इसका ये बहुत डिस्टर्ब होता है। एक चीज ऐड करूंगी कि जमशेद को मेरी आदत का पता है कि आई एम दैट काइंड ऑफ वाइफ के जो अपनी मियाँ का हर काम करने में मतलब अपनी खुशी महसूस करना, ये दैट इज माय पैशन, कि इनके शूज खुद पॉलिश करना, लाना, वो मेरा बेटा भी करता है सेम। बट जो एक चीज जिसमें मुझे आजकल थोड़ी सी मैं हुई हूँ, ये बात ठीक कर रहे हैं, अदरवाइज ये जितना मर्जी जो मर्जी खिलारा डाले, मैं विद इन 2 सेकंड्स में फिर चीजें ठीक कर देती थी बोले बगैर। अब चूंकि आरिश इनको ना वो उसको ही लव टू कॉपी हिम, उसको प्रॉब्लम है। आप करेंगे तो फिर वो बच्चा और वो क्या करता है, शूज उतार के ना मुझे दिखा के, वो शूज रखता नहीं है नीचे, वो फेंकता है। वो जा अच्छा, ये सुबह खुद हंस रहे थे, उसके बाद कहेगा मैं उतारूंगा अभी खुद, ऐसे मम्मा ने तो आराम से रखा है, उसने फेंकना, एक वो इधर फेंकेगा, एक इधर, फिर ये हंसते हैं। फिर बच्चों की तरबियत पे जो है वो फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बिजी जब आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चूँकि सोशली आप इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत काम कर रहे हैं, सियासत में आकर भी बहुत काम करें, खाना पकाने का टाइम मिलता है बच्चों को या चियमा साहब को? नहीं, खाना मैंने कभी भी नहीं खुद बनाया, शुरू से ही नहीं बनाती, बल्कि मैं चाय भी नहीं बनाती। कभी ख्वाहिश भी नहीं उन्होंने जाहिर की कि नहीं, इस कोऑपरेटिव आई एम अ गुड मैनेजर। मैं पेट खराब कर रहा है सही है, ये छोटी छोटी नोक-झोंक जो है आई थिंक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, और ऐसी चीज़ें हो तो ही पता लगता है कि आपस में कितना प्यार है। नाज़रीन, हम मज़ीद बातें भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको, और नाज़न गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और सच अ बिज़ी कपल, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, सियासत में से भी, बिजनेस में से भी, सोशल वर्क में से भी, और एक दूसरे के साथ नोक झोंक का सिलसिला भी जारी रहता है, प्यार का सिलसिला भी जारी रहता है। जमशेद साहब, आपकी बारी है, अब आपने बताना है कि मिसेस की कोई एक ऐसी आदत जो आप चेंज कराना चाहते हैं। माशाल्लाह बहुत सारी हैं। कोई एक आदि सर, कोई एक क्यों बताऊं मैं? बेसिकली ये कि एक तो ये कि मैंने देखो ये ना अब आप कैदी होते हैं अपने ब्राटअप के। मेरी वालदा, मेरे वाल साहब जब अंदर घर आते थे तो वो कहती बिस्मिल्लाह, ठीक है, इसको ये आदत नहीं है, सो मुझे बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, दूसरा ये कि ये लेट आने पे इसका मुंह सूजा हुआ होता है, तो वो नॉर्मली मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस। सर जिंदगी में क्या मतलब है, पहली शादी है तो वो मतलब नहीं, नॉर्मली वालदैन से चच्ची ताया ये वो खाला फुफ्फी सारों के आप देख रहे थे, कल्चर होता है फैमिली का। अच्छा, तीसरी जो आप कह लें कि ये जो है ना मेरा दिल करता है कि ये भी मुझे मना लिया करे कभी कभी। सर वो अब आप देखें, ऑन एयर बोल दिया उन्होंने, सारे लाहौरी सुन रहे हैं, तो आपको जो है ना वो भाई कभी ना कभी जो है वो एफर्ट कर लेनी चाहिए। तो ये लाइव आके सिटी 42 पे बता रहे होंगे, देख लें जी इसने यहाँ पे प्रॉमिस, मैंने कहा मैं कभी कभी मनाऊंगी, अब मैंने पहले ही शुरू कर दिया यहाँ पे स्टेटमेंट देने से पहले। अभी तड़ियों से शुरू हुई है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, सोशल वर्क करके क्या मतलब क्या फीलिंग आती है जब आप लोगों की, आपके पास कुछ है जिससे आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो चाहे रिसोर्सेज हैं, वो चाहे एक फ़ोन कॉल ही है कि आप किसी को जानते हैं और आप किसी का काम करा दें। अच्छा, मैं इसमें ना मैं बताऊं कि इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग दुनिया में कोई नहीं। एक्सपीरियंस अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सो मच ब्लेस्ड, मतलब पूरी दुनिया घूमे हुए, आउटिंग की, शॉपिंग की, मर्जी की जो चीज़ चाहिए खरीद ली। लेकिन जो सोशल वर्क की, उसमें जमशेद की जो सबसे जो मैं कहती हूँ ना, जो रेट अगर करें ना कि क्वालिटीज़, तो नंबर 1 क्वालिटी ये है कि ये उन लोगों में से है, जैसे अशफाक साहब को मैं बहुत आइडियलाइज करती हूँ, उन्हें पढ़ा कि अल्लाह के दिए हुए में से देना, क्योंकि हमें जो दिया है सब अल्लाह का दिया हुआ है। ये क्वालिटी होना, और काउंटलेस होना, कि शुमार ना करना कि मैंने कितना खर्च कर दिया, और मतलब पीछे अगर बिजनेस में टफ टाइम भी चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ज़कात पूरा महीना हमने अपनी हर यूसी में राशन ड्राइव की। उसके बाद लोग क्लेम करते हैं कि जी इतने लोगों के बॉक्सेस रह गए, हमारे उधर चेयरमैन काउंसलर्स वो इन्होंने दे देने। मैं थोड़ा सा कहती थी कि जमशेद जितना हमने बजट डिसाइड किया वो उससे बहुत ऊपर वो चला जाएगा, नहीं कोई बात नहीं। एक तो ये बात, और सोशल वर्क की जो सच में उस चीज़ को हम कर रहे थे, लेकिन उसकी जो फील, जो एक टर्निंग पॉइंट है हम दोनों की जिंदगियों में बहुत करते थे, वो एदी साहब की डेथ पे हुआ। सही, आई वॉज डाउन, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रही थी इनको सुबह तैयार करते हुए भी। तो ही टोल्ड मी
कि इनकी ज़िंदगी से हमें सबक ये सीखना है कि जो लाइफ इनको मिली है ना, और जो डेथ, वो किसी आम आदमी को, किसी बंदे को भी वो नसीब नहीं है। सही। तो आज देखो तुम यहाँ पे बैठी रो रही हो, मुझे ये रोना है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे पता है ना कि क्या फीलिंग होती है। तो मैंने कहा आज कितनी लाखों बच्चों की, फैमिलीज की ये फीलिंग है कि सहारा दिया, वो यतीम हो गए हैं। उस दिन फिर अगले दिन हमने अपने ऑफिस में कुरान खानी रखी, उनके एजाज़ में हमने एक तकरीब की, आप लोगों ने भी कवर किया। उस पर जमशेद की जो एक वीकनेस थी ना कि ही इज़ अ ईगोइस्टिक मैन, सेल्फ मेड है, तो ये किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करना ही कान डू ना, इन्होंने पूरी लाइफ किया। तो ये कहते थे कि किसी के लिए झोली फैलाना, मांगना, इससे बड़ा और कोई काम दुनिया में नहीं है। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी अब कमिटमेंट की है कि हम अपने शुरू करेंगे फ्रेंड से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी से, अपने सर्कल से, कि भाई जिन सेक्टर में हम लोग चैरिटी करते हैं आप लोग भी करें, और हम ईदी साहब के इस कॉज को आगे बढ़ाएं अपनी कैपेसिटी में। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से इसी तरह से बहुत जबरदस्त फीलिंग है इसमें। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ मैं एक बात कर लूँ, ये है कि लोग सारी जिंदगी में बादशाहों की लाइफस्टाइल और सब उनको वो कर रहे होते हैं। असल लाइफ होती है जब आप दुनिया से चले जाओ तो फिर आप जिंदा हो के नहीं हो। बिल्कुल सही। तो वो जब तक आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करोगे आप नहीं रह सकते। जी देखिए इसमें ना मैं पढ़ा हूँ तो मैं बचपन में स्कूल में 12 पैसे फीस देता था, हाई स्कूल में आए तो 1 रुपये 25 पैसे फीस थी, यूनिवर्सिटी में गए तो 170 रुपये फीस थी 4 महीनों की, उसमें हॉस्टल भी था ये। सो इसका मतलब है कि मुझे सोसाइटी ने पढ़ाया है, सो मैंने पे बैक करना है। सही। 170 रुपये फीस नहीं, आजकल बच्चों की फीस 35,000 40,000 रुपये फीस है। बिल्कुल सही। सो बेसिकली मैं एजुकेशन, हेल्थ और ये मैरिजेस, इन 3 जगह कंट्रीब्यूट करता हूँ मैं, और हम साल में करोड़ों रुपया करते हैं, ठीक है। और मैंने बेसिकली इसमें देखा क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बंदा आपके पास आता है, वो टर्निंग पॉइंट होता है उसका कि मैंने बेटी को या बेटे को कॉलेज में दाखिल करवाना है कि नहीं करवाना। अगर आप उस वक्त उसको तसल्ली दे दें कि यार इसकी फीस मैं देता हूँ तो आप इसको दाखिल करवा दो, ये यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दो उसको, तो आपके हौसले से या आपकी थपकी से आप एक फ़ीस उसकी दे दें, किताबें दे दें, कपड़े दे दें और वो दाखिल करवा दे, तो आगे मैंने वही देखा है कि वो बंदे दोबारा मांगने नहीं आते। और आपने उनको एक पुश स्टार्ट दिया, और वो खुद ब खुद जो है अगली फीस से खुद मैनेज कर ले। एक फीस आपने दी, अगली फीस से खुद उन्होंने मैनेज कर ली। एक बार आपने दाखिला फीस उनकी आपने दी, अगली वो कर ले। सो मैंने देखा है कि लोगों की, सैकड़ों लोगों की जिंदगी में सुलझाव आ जाता है। और एक चीज और बड़ी, मैंने गुर्बत को चखा हुआ है, देखा हुआ है। मैंने देखा है कि हमारे वालिदैन जो हैं, अगर आपका बच्चा लायक हो तो वालिदैन आपके छोटे से होते हैं तो अपने वालिदैन आपको अपने आप को अमीर समझना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो ये अमीर हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। और ऐसा ही मेरी फैमिली में हुआ। इसी तरह जिस बंदे के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो होप उसकी अमीर होने की, खुशहाल होने की, वो उसको सारी उम्र उसकी कंफर्टेबल गुजार देती है। और अगर उसको होप ही ना, मजदूर को अगर उम्मीद हो कि मेरा बच्चा भी मजदूर होगा, स्कूल में मजदूर का बच्चा जब यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है तो वो जो एक खुशहाल और सुकून जिंदगी का महसूस होना शुरू होता है, वो बहुत बड़ी वो बचपन से अगर बच्चा 3री क्लास में पढ़ रहा है ना और लायक है तो वालिदैन समझते हैं कि हम अमीर हैं। और अगर वो मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूर समझ रहे हैं। बहुत बहुत नोबल कॉज है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आप दोनों को, और आप सोसाइटी में अपने हिस्से से जो है वो कंट्रीब्यूट करते रहें। इसी तरह से सियासत में भी, बिजनेस में भी अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, ताकि आप कितने ही लोगों का वसीला है, उस वसीले से आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गुड लक। इसी तरह से नोक झोंक और प्यार आपस में बरकरार रखिएगा, बच्चों को भी प्यार दीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन, मुसलसल मुझे बताया जा रहा है कि टाइम खत्म हो गया, तो आपसे भी इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।